हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अगले टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक हम लगभग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। इसकी वीडियो की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए आप देखते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 को। इसमें दोस्तों कहा गया कि यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण, जिसे बोलते हैं पॉक्सो अधिनियम 2012, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऐसे अपराध जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होते हैं उनको बोलते हैं हम पॉक्सो एक्ट। जिन्हें बच्चा माना जाता है उनकी एज कितनी 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह अधिनियम पहली बार भेदक यौन हमला और यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। अपराध को गंभीर माना जाता है। ठीक है, देखिए अपराध यहाँ पे बात की गई कि अपराध को गंभीर कब माना जाएगा। इसकी कैटेगरी होती है कि अपराध नॉर्मल है या फिर गंभीर है। देखिए अपराध गंभीर आपके कुछ कंडीशन में माना जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यदि यह अपराध जो है किसी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, रिमांड होम, संरक्षण, अवलोकन गृह, जेल, अस्पताल या फिर शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों के किसी सदस्य या सशस्त्र या सुरक्षा बलों के किसी सदस्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम रखेंगे गंभीर अपराध की श्रेणी में। अब यहाँ पे पुलिस अधिकारी तो आप समझते हैं, साथ में लोक सेवक यानी कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है, रिमांड होम यानी कि कुछ बच्चे जो कि किसी के रिमांड में रखे गए हैं या संरक्षण में रखे गए हैं, ठीक है, या अवलोकन गृह में रखे गए हैं, या फिर कोई ऐसा कोई बच्चा जो कि जेल में है, ठीक है, या फिर कोई अस्पताल में ऐसा कोई कर्म करता है, या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान मतलब हो गया आपका, या तो आपकी स्कूल होगा, ठीक है, स्कूल होगा, या फिर जैसे हम बोलते हैं कोचिंग वगैरह, या फिर ऐसी और भी जो जगह होती हैं आपके स्कूल क्लासेस हो गए, डांस क्लास हो गई, सिंगिंग क्लासेस हो गई, तो ऐसी किसी भी जगह, ठीक है, जहाँ यदि ऐसा कोई अपराध होता है किसी कर्मचारी के द्वारा तो उसे हम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा यह अधिनियम इसके तहत बनाए गए कि नियमों के साथ 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ है। ये तारीख आपको याद रखनी होगी जो पेपर में पूछी जा सकती है। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों के बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून, यानी कि इसमें क्या है, जो बच्चों की पोर्नोग्राफी होती है, ठीक है, या फिर उनके जो कानून, उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। इसमें रिपोर्टिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया के लिए बाल अनुकूलन तंत्र को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हितों की रक्षा की जाती है। ठीक है, विशेष लोक अभियोजक और नामित विशेष न्यायालयों की नियुक्ति के माध्यम से साक्ष्य जांच और अपराधों की त्वरित सुनवाई करना, ठीक है, ये सारी चीज़ काम इसमें किए जाते हैं। अधिनियम में रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, जाँच और परीक्षण अपराधों के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। और अधिनियम कठोर दंडों का प्रावधान भी करता है, जिन्हें अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी अपराध कितने गंभीर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। जैसे गंभीर के मैंने आपको कंडीशन बताई कि यहाँ पे जैसे कि यह गंभीर से मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ मैंने बोला था, आपको बताया है कि कोई पुलिस अधिकारी हो गया या फिर लोक सेवक, रिमांड, संरक्षण या अवलोकन गृह, जेल, अस्पताल, ठीक है, इस प्रकार के यदि कर्मचारी के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो इसे हम गंभीर की श्रेणी में रखेंगे। अब यहाँ है पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 के तहत राज्य सरकारों के बच्चों की सहायता के लिए प्री ट्रायल चरण से जुड़े और गैर सरकारी संगठन, ठीक है, जिसे NGO बोलते हैं, पेशेवर और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई राज्य जो होते हैं सरकार के अनुरोध करने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मॉडल दिशा निर्देश विकसित किए गए और सितंबर 2013 में सभी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश होगा, प्रशासनों को भेजेगा, जिन्हें उक्त अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा अपनाया या अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा देखी जाए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो होता है इसे बोलते हैं NCPCR। क्या बोलते हैं? NCPCR जो होता है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 7 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश बोल लो आप, इसमें आपका उत्तराखंड को छोड़ के, ठीक है, उत्तराखंड को छोड़ के विभिन्न हितधारकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, स्वीकार करने की पुष्टि करने का NCPCR का आपका होता है। अब यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम जो 2012 की धारा 44, जिसमें NCPCR और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के
कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तरीके से सशक्त बनाती है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एनसीपीसीआर निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध मामले उठा रहा है। यानी कि यहाँ पे एनसीपीसीआर जो होता है ना आपका एनसीपीसीआर, यहाँ पर एनसीपीसीआर के आपको कुछ काम दिए गए हैं। विशेष न्यायालय का परिणाम करना, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करना, ठीक है। और पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 के तहत दिशा निर्देश यानी कि इसे मॉड्यूल बोलते हैं, इसे तैयार करना, विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल का परिणाम और कार्यान्वयन हो गया करना, CWC जिला बाल संरक्षण इकाई से बोलते DCPU और विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना करने का काम भी एनसीपीसीआर का होता है। अधिनियम के तहत दर्ज की गई FIR, जैसे FIR की संख्या, ठीक है, जिन मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है, पीड़ित को मुआवजा दिया गया है, उन मामलों की संख्या जिनमें आरोपियों को दोषी ठहराया गया है या बरी किया गया है, इन मामलों की संख्या जिनमें गवाह मुकर भी गए हैं, ठीक है, ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें अपील की गई है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के मामले उन सभी का एक रिकॉर्ड रखना, ठीक है, इन सभी का रिकॉर्ड रखने का काम भी किसका होता है, आपका एनसीपीसीआर का होता है। और विशेष सत्र न्यायालय में केवल 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित यौन शोषण के जो मामले होते हैं, इनकी सुनवाई की संख्या का रिकॉर्ड रखना भी एनसीपीसीआर का होता है और इसे आगे एग्जीक्यूट करना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या, विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के मामलों की संख्या, मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए 30 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या आदि, इसी के सारे काम क्या होते हैं आपके, ये सारे काम जो होते हैं आपके, ये सारे के सारे काम आपके एनसीपीसीआर के होते हैं, ठीक है। जैसे हम वो क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है आपका नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन। दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करेंगे। आपकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।